हाँ बेटा। मम्मा, आमिर की कोई खबर? पापा? क्या हुआ? क्या कहा उन लोगों ने? उनको जो कहना था वो उन्होंने कह दिया, और जो हमें कहना था वो हमने कह दिया। अब एक बात याद रखिएगा, आज से उस घर के साथ हमारा हर रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होता है। हाँ ज़ारा, भूल जाओ उस घर की दरो दीवार को, उस घर के लोगों को, उस घर को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ना तो अब तुम्हारा उस घर के साथ कोई रिश्ता रहा, और ना ही उस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं उस इज्जतदार घराने के इज्जतदार लोगों से कह आया हूँ कि उस घर की दहलीज को मेरी बेटी ज़ारा के पांव तो क्या, उसकी नजरें भी नहीं लांघेंगी। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। वो घर किसी और का नहीं बल्कि मेरा है। वो दरो दीवार किसी और के घर की नहीं बल्कि मेरे घर की है। उस घर से जुड़ा हर ख्याल किसी और का नहीं बल्कि मेरा है। पापा, आमिर की जान खतरे में है। मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन क्या अभी आप यही कहेंगे? हाँ बेटा, क्योंकि परवाह उनकी की जाती है जो अपने हो, या फिर उनसे कोई रिश्ता हो, और रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है बेटा, एक तरफ से नहीं। घर वालों की गलती की सजा आमिर को क्यों पापा? मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा बाप। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जीते जी अपनी बेटी को मौत से बदतर सजा मत दीजिए पापा। सजा तो हमें मिली है बेटा, हम किससे शिकवा करें और किससे शिकायत, क्योंकि जो खंजर हमारी पीठ में लगा है उस पर तो हमारे अपनों के हाथों के निशान भी हैं। बेटा, हम जिंदगी के इस मोड़ पर और शर्मसार नहीं हो पाएंगे। अब तुम्हें फैसला लेना ही होगा ज़ारा। पापा, मेरी तकदीर ने तो मेरी किस्मत का फैसला उसी दिन कर दिया था जिस दिन मेरे हाथों में आमिर के नाम की हिना सजी थी, जिस दिन मैंने इन होठों से कबूल है कहा था, जिस दिन मेरा नाम आपके दामन से छूटकर आमिर के नाम के साथ जुड़ गया था। अब क्या फैसला लूं पापा? सारा फैसला तो तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में सिर्फ एक घर है। या तो इस घर को चुन लो या उस घर को। अगर तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ उस घर में कदम रखा तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हम सोच लेंगे कि ज़ारा एक ऐसा सुनहरा ख्वाब था जो वक्त की रात के साथ बीत गया। हम सोच लेंगे कि ज़ारा नाम की हमारी कोई बेटी कभी थी ही नहीं। आखिर वो ब्रेसलेट कहाँ जा सकता है? हेलो, डॉक्टर साहब, मैं आपके यहाँ एडमिट पेशेंट मिस्टर आमिर का दोस्त बोल रहा हूँ। हाँ कहिए। जी, मुझे आपसे ये पूछना था, कहीं मिस्टर आमिर के कमरे में आपको या आपके किसी स्टाफ को
कोई ब्रेसलेट तो नहीं मिला ना? ब्रेसलेट? जी हाँ, ब्रेसलेट। मेरे ख्याल से शायद मेरा ब्रेसलेट वहीं कहीं गिर गया था। एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। जाधव इधर आओ। जी सर। बेटा वो जो पेशेंट यहाँ एडमिट हुआ था उसके कमरे से तुम्हें कोई ब्रेसलेट वगैरह मिला? नहीं सर। ठीक है तुम जाओ। नहीं सर, यहाँ पर इस किस्म का कोई ब्रेसलेट वगैरह तो नहीं मिला है। जी थैंक यू। कहिए मैडम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ये आपकी दुकान का ब्रेसलेट है। क्या आप मुझे इसके खरीदार का नाम और पता दे सकते हैं? आई एम सॉरी मैम, इस तरह से अपने कस्टमर्स की डिटेल्स हम हर किसी को नहीं दे सकते। देखिए, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है, प्लीज। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसे लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती हूँ। भला सड़क पर मिली किसी की चीज मैं कैसे रख सकती हूँ? तो क्या आपको ये ब्रेसलेट सड़क पर गिरा हुआ मिला? जी हाँ, मुझे लगा ये लौटा देना चाहिए। भला किसी का नुकसान क्यों हो? एक मिनट, आप बैठिए। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये किसका है, लेकिन अभी नहीं। एक्चुअली कुछ दिन पहले हमारे यहाँ सेल्स टैक्स की रेड पड़ी थी और वो लोग हमारे सारे रिकॉर्ड्स लेकर गए। जैसे ही वो रिकॉर्ड्स हमें वापस मिल जाएंगे, हम आपको बता पाएंगे कि वो किसका है। आप अपना टेलीफोन नंबर मुझे दे दीजिए। मैंने अपनी राह चुन ली है पापा। मुझे जाना ही होगा। मुझे पता है कि मेरे इस फैसले से आपके दिल को बहुत बड़ा घाव लगेगा, लेकिन मुझ पर जो इल्जाम लगा है उसके घाव मेरी रूह पर लगे हैं। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी पापा। अगर मैं खामोशी की चादर ओढ़कर यहाँ बैठी रहूंगी तो कभी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाऊंगी। आमिर को मेरी जरूरत है पापा। वो अकेले है। हो सके तो अपनी बेटी को माफ कर दीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि उसे अपने मकसद में कामयाबी मिले। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो। खुदा हाफिज मामा। खुदा हाफिज। खुदा हमेशा तुम्हें सलामत रखे। या अल्लाह, आज मेरे इम्तिहान की घड़ी है। मेरा साथ देना मेरे मौला। आपा, अब क्यों आई हो यहाँ? बस सारा, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। चली जाओ यहाँ से। यकीन नहीं हो रहा सारा कि तुम अपनी मोहब्बत की दुनिया छोड़कर यहाँ मेरे इस घर की दहलीज पर खड़ी हो। जाओ ज़ारा, लौट जाओ वापस अपनी मोहब्बत के पास। वही मोहब्बत जिसकी खातिर तुमने ये सब कुछ किया है।
ज़ारा, अगर तुमने मुझसे एक बार कहा होता, मैं कभी अपने आमिर का निकाह तुमसे नहीं होने देती, तुम्हें कभी अपने आमिर की दुल्हन नहीं बनने देती। लेकिन तुमने हम सबका यकीन तोड़ा है। तुमने जो किया है वो माफी के काबिल नहीं है। और पापा ने कहा था ना कि तुम लौटकर इस घर में वापस नहीं आओगी, तो अब क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, प्लीज गो। जीनत आपा, मुझे यकीन था कि सारी दुनिया एक साथ एक तरफ होकर भी चीख चीख कर कहे कि सारा गुनहगार है, लेकिन फिर भी एक हथेली आएगी जो सारा की आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछेगी, और वो हथेली मेरी जीनत आपा की होगी। लेकिन आपा, आप भी आज अगर मेरे पास मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा रिश्ता इस घर से टूट गया। जिस दिन आमिर के साथ मेरा निकाह हुआ, उसी दिन से इस घर पे मेरा भी हक है। ये घर मेरा भी है। मैं कहती हूँ रुक जाओ ज़ारा। हमें नहीं पता था हमारी एक जिद इस घर में दर्द का सैलाब बनकर तुम्हारी शक्ल में आई, वरना हम ये निकाह कभी नहीं होने देते। इस घर में निकाह करके आमिर तुम्हें यहाँ लाया था, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। सिर्फ इतना कहूंगी, आमिर तुम्हारा शौहर है। इस घर से तुम्हें चले जाने के लिए कहने का हक सिर्फ आमिर का बनता है। ज़ारा, मैं तो अल्लाह ताला से एक ही दुआ करूंगी कि बस जल्द से जल्द हमारे आमिर को होश आ जाए, क्योंकि उसके होश में आते ही तुम इस घर से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो जाओ। या अल्लाह, तू हमेशा टकराती क्यों रहती है मुझसे? अंधी हो गई है? अपनी आंखें क्या तू बाहर लॉन में गिरा कर आ गई है क्या? मॉम हर वक्त चिढ़ती रहती है। चुप कर। मैं जानती हूँ अब ज़ारा के आने से परेशान, पर आप टेंशन मत लो। अब मैं जानते हैं ना कि उन पर हमला ज़ारा ने करवाया। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे, वो ज़ारा को यूं उठाकर बाहर फेंक देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं? चाची ने मूछें रख ली तो वो चाचा हो जाएगी। स्टूपिड गर्ल, तू जानती नहीं है चालाक लोमड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि आमिर के होश में आते ही वो उसे अपनी बातों से बहला फुसलाकर अपने दामन को बेदाग भी तो बता सकती है वो। मॉम, आमिर उसकी बातों में नहीं आई। अब कुछ कहूंगी ना तो तू बुरा मान जाएगी शिरीन, लेकिन अगर तू अपनी याददाश्त खो चुकी है तो जरा जोर डाल याददाश्त पर और अपने गुजरे हुए कल के पन्ने पलट कर देख। याद कर, आमिर ने तुझसे निकाह करने के लिए मना क्यों किया था? सारा की बातों में आकर। हाँ मॉम, उसने मेरे अरमानों का खून कर दिया था। इसीलिए बेटा, इसीलिए इससे पहले कि वो कमबख्त सारा अपना कोई करिश्मा दिखा दे, हमें उसे इस घर से रुखसत जल्द से जल्द करना होगा। मौका बहुत अच्छा है। आमिर बेहोश है, जीनत के दिल में सारा के लिए नफरत। अल्लाह, लोहा गरम है बेटा, लोहा गरम है। कल सुबह होते ही हमारे हथौड़े लोहे पर पड़ने शुरू हो जाने चाहिए। अब समझी तू?
दोज़ख से भी बदतर जिंदगी बनानी होगी सारा की। समर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ ज़ारा आप यहाँ पे। मैं आमिर भाईजान के लिए टावल ढूंढ रहा था। पर बात क्या है? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। समर, कुछ खास बात है। क्या बात है? आप मुझे बताइए, हो सके तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। समर, वो हाँ बोलिए ज़ारा। एक्सक्यूज मी, ये कुछ दवाइयाँ इन्हें अभी मंगवानी होंगी। ज़ारा मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ, हम बाद में बात करते हैं। आप जो कुछ भी मुझसे कहना चाहते थे, उन सब बातों को सुनने का मैं इंतजार करूंगी। लेकिन बेसब्री का आलम यह है कि हो सके तो ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा। ज़ारा, मुरझाए हुए फूलों को कभी भी घर में सजाया नहीं जाता है, बल्कि जैसे ही मुरझा जाते हैं वैसे ही इन्हें उठाकर घर से बाहर फेंक दिया जाता है। समझे तुम? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे और आमिर के रिश्ते का अंजाम होने वाला है। बस इंतजार है तो आमिर बेटे के होश में आने का, जो इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा इंतजार। ज़ारा, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगी, लेकिन ये हॉस्पिटल है, घर नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं ज़ारा, हमें तो सिर्फ वक्त का इंतजार है। यहाँ आमिर को होश आया और वहां तुम उस घर से बाहर। वैसे ज़ारा, मिलने वालों का यहाँ पे वक्त खत्म हो चुका है। तुम जा सकती हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ घर वाले ही रुक सकते हैं। घर के बाहर जो इंसान है उन्हें इजाजत नहीं। दरवाजा उस तरफ है। इश्क दुआ है, इश्क सजा है। जिस तरह से जिंदगी और जिंदा रहने में फर्क होता, उसी तरह से मुस्कुराने और हंसने में भी। मुरझाए हुए रिश्ते मुरझाए हुए फूलों की तरह नहीं होते जो हम अपनी बाहों में समेट सके। आप वो करने की कोशिश कर रही हैं जो सिर्फ कोशिश ही बनकर रह जाएगी। क्योंकि रिश्ता हो या फूल, एक बार मुरझा गया सो मुरझा गया। नहीं समर, रिश्ते और फूलों में बहुत फर्क होता है। भले ही मुरझाए हुए फूल फिर से ना खिल सकते हैं, लेकिन रिश्ते की खुशबू कभी खत्म नहीं होती समर। वो तो वक्त के साथ बढ़ती ही जाती है।
और मुझे यकीन है कि आमिर और मेरे रिश्ते के फूल भी फिर से खिलेंगे और इनकी खुशबू पहले से भी और ज्यादा महकेगी और बहुत जल्द आमिर को होश आ जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं अनमोल ज्वेलर्स से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। आप हमारी दुकान में आई थी एक ब्रेसलेट के बारे में पता करने के लिए कि वो किसने बनवाया था। जी हाँ। दरअसल सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से पेपर्स आ गए। तो क्या आपको पता चल गया है कि वो ब्रेसलेट किसने बनवाया है? कोई समर खान है जिन्होंने वो बनवाया था। एड्रेस नोट कर लीजिए। समर खान, जन्नत विला, जुहू, मुंबई 49।